नमस्कार एंड वेलकम बैक। वॉशिंगटन कुछ हाइड कर रहा है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग है। वो हाइड कर रहे हैं एक डेट को जो उन्हें लगता है कि कब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। अब मल्टीपल सोर्सेज ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे क्या बोल रहे हैं, सारे जितने भी यूएसए के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी हो सकता है और जो होगा इट इज गोइंग टू बी मच मोर डेंजरस, क्योंकि मोदी जी ने सबकी बात सुननी अब बंद कर दी है। अब जो टारगेट है उसको लॉक कर दिया गया है भारत की तरफ से। ये भारत नहीं बोल रहा, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो बोल रही हैं। और उन्होंने एडमिट किया कि इस बार जो युद्ध है वो इतना पावरफुल होगा और अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं है कि इस युद्ध को वो रुकवा सके। दोस्तों, जो एलिट इंटेलिजेंस के सर्कल्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने पैनिक बटन को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है अब वो बहुत दूर जाकर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो गारंटी दे रहे हैं वो कि ये कभी भी हो सकता है एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट ब्लड बाथ। जो उन्होंने क्या बोला, एक चीज और, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा था वो आप भूल जाइए। यू प्लीज फॉरगेट एवरीथिंग वॉट एवर यू नो अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। ये कब बोला जा रहा है? एग्जैक्टली एक साल जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है उसके बाद उन्होंने बोला है। जो फॉरेन अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं, कार्नेगी जो रिपोर्ट्स हैं, वो सारे के सारे, इवन की जो डॉन है पाकिस्तान का, उन्होंने बोल दिया कि जो जियो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं पूरे दुनिया के, वो स्क्रीम कर रहे हैं इस वार्निंग के लिए कि फुल स्केल वॉर कभी भी हो सकता है। इट इज राइटिंग ऑन द वॉल एंड nobody is going to come and save Pakistan this time। लेकिन जो वॉशिंगटन है वो इतना ज्यादा टेरिफाइड क्यों है यार? पाकिस्तान की वाट हमने लगानी है और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि अमेरिका खुद इररेलेवेंट हो चुका है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप, उसने क्या बोला था? पूरे दुनिया की मीडिया के सामने खड़े होकर उसने बड़े एरोगेंटली बोला था कि पाकिस्तान भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो मैंने बंद करवाया है, मेरे कारण न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो चलने से रुक गया। और प्लीज एक चीज और, करोड़ों लोगों ने मर जाना था वो मैंने रुकवा दिया। उसने ब्रैग किया था सभी दुनिया के सामने। लेकिन ये जो उसकी मैसिव ईगो ट्रिप है जो उसने लिया था, उसने सील कर दिया इस रीजन के फ्यूचर को, क्योंकि भारत हो गया फ्यूरियस। और जब गुस्सा हमारे मोदी जी को आता है या हम हिंदुओं को आता है, तो आप बंगाल के अंदर देख लीजिए हमने क्या किया। अब तो उनको पकड़ पकड़ के गोलियां मारी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जो न्यू दिल्ली है उसने हमेशा ही एक चीज बोली है, किसी और की इंटरवेंशन हम सहन करेंगे नहीं, ना ही हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। तो अब सोचिए, हमारा युद्ध दोबारा से जो अमेरिका बोल रहा है शुरू होने वाला है। अब अगली बार युद्ध होगा, हमारे फाइटर जेट जाएंगे वहां पे, गंदी गंदी मस्जिदें तोड़ेंगे। उनके जो एयर बेसिस है हमने लास्ट टाइम भी उनकी अच्छी तरह से मुरम्मत कर दी थी, धुलाई कर दी थी। इस बार जो बचा कुचा है इनका कटा हुआ काट दिया था, बाकी का भी हम काट देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि उनके जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। हमें मालूम है कि उनके मिलिट्री बेसिस के अंदर इन्होंने कॉकरोचों को बिठाया हुआ है, हम कॉकरोचों को वैसे ही चप्पल से मारते हैं, वो हम कर देंगे। तो वॉशिंगटन में पैनिक क्यों है? क्योंकि जो व्हाइट हाउस इस बार फोन करेगा मोदी जी को, मोदी जी फोन उठाने वाले नहीं है। लास्ट टाइम भी मोदी जी ने फोन नहीं उठाया था, जयशंकर ने फोन उठाया था और उसके बाद प्रेशर डाला गया हमारे ऊपर। मोदी जी को मालूम था फोन क्यों आ रहा है, ही डिड नॉट पिक अप। उन्होंने बोला था सबको फोन नहीं उठाने के लिए, जयशंकर जी ने उठा लिया। थोड़े से सॉफ्ट आदमी हैं, गलती हो जाती है बच्चे से, हो गई। लेकिन अब होगा क्या? पहली बात यह है कि अगर फोन आया इस बार, ये अमेरिका बोल रहा है और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, इस बार न्यू दिल्ली फोन उठाएगा नहीं, अगर उठाया भी इमीडिएटली बंद कर देंगे। और साथ में बोला जाएगा भाड़ में जाओ। दोस्तों, जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं दे नो दिस इज गोइंग टू हैपन एंड उन्होंने वार्निंग साइन देने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप को कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि बार बार आप चीजों को बोलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो भाषा है उसको चेंज करना शुरू कर दिया। क्या बोला उसने? कि ऑपरेशन सिंदूर में प्लेन्स तो टूटे थे, डिस्ट्रॉय हुए थे, लेकिन मैक्सिमम नुकसान पाकिस्तान को हुआ था। पहले क्या बोल रहा था? प्लेन टूटे हैं, प्लेन गिरे हैं, उनका डिस्ट्रॉय हुआ है, दोनों तरफ नुकसान हुआ है। ही डिड नॉट स्पेसिफाई किसका क्या हुआ। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हाँ पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा हुआ था। ये इसलिए है क्योंकि ट्रंप की जो डेस्परेशन है वो दिखती है आपको। दूसरा, इसकी डेस्परेशन हमेशा ही होती है कि वो क्रेडिट लेना चाहता है अमेरिकन के सामने
क्योंकि जो जो चीजें उसने प्रॉमिस करी थी, मैं तेल के प्राइसेस कम करूंगा, बढ़ गए। मैं रशिया यूक्रेन का वॉर बंद करा दूंगा, शुरू हो गया। मैं सारी दुनिया में युद्ध बंद करा दूंगा, कोई भी युद्ध वो बंद नहीं करवा पाया। ऊपर से ईरान का स्यापा उसने शुरू करवा दिया। तो इसलिए जो अमेरिका है वो हो गया आइसोलेट। और अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका उसको स्टॉप कर नहीं सकता, उसकी जो लीवरेज है वो खत्म हो गई है। इसलिए जो स्टेट का डिपार्टमेंट है, अमेरिकन स्टेट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसने लिटरली अब भीख मांगनी शुरू करी है। दे आर बेगिंग। किससे? जो भारत के एलाइज हैं उनको बोल दिया कि आप बीच में इंटरवीन कीजिए, क्योंकि अमेरिका की बात तो मोदी जी सुनने वाले नहीं है। वो डेस्परेट है कि किसी तरीके से कोई बैक चैनल रशिया के थ्रू, किसी और कंट्री के थ्रू, मे बी इजराइल के थ्रू या यूएई के थ्रू वो बैक चैनल्स को शुरू किया जाए, क्योंकि स्टेक्स हाई हैं। और इस बार जब युद्ध होगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा और हम भी पाकिस्तान के 25 करोड़ कॉकरोचों को खत्म करने वाले हैं। और भाई हमारे भी 5-10 करोड़ 20 करोड़ मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट ये स्यापा तो परमानेंटली खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान। जो पूरा दुनिया है, इट इज गोइंग टू बर्न, ये अमेरिका वार्न कर रहा है। वॉशिंगटन खुद पैरालाइज है, वो बैठे हैं साइड लाइन पे, वो वॉच करेंगे इस बार डिजास्टर को अनफोल्ड होते हुए स्लो मोशन के अंदर, क्योंकि जो स्पार्क है फायर की वो इग्नाइट हो चुकी है। और इस बार मोदी जी, बार बार बोल रहा हूं, वो किसी के बाप की सुनने वाले नहीं है। पहली बात यह है कि वो सिर्फ अपनी मां की सुनते थे, मां उनकी रही नहीं दोस्तों। इसलिए जब पंचेस होंगे दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के बीच में, तो दुनिया एज पे आएगी और अमेरिका ये चीजें नहीं चाहता। सेकेंडली, वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि मैंने युद्ध रुकवाए, अब वो रुकवा नहीं सकता, उसकी लीवरेज हमने जीरो करी है। अब दूसरी बात, दो जो कंट्रीज हैं भारत और पाकिस्तान, आप बोलेंगे यार शांति है पूरी, तो युद्ध होगा क्यों? इसका भी आंसर यूएसए की इंटेलिजेंस ने दे दिया। उसका आंसर है पाकिस्तान की टेररिज्म। उन्होंने बोला कि ये हट नहीं सकते, ये टेररिस्ट नंबर 1 टेररिस्ट बनाते हैं पूरे दुनिया के। और इसलिए मोदी जी ने क्या बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, कि आपने, अमेरिका ने एफएटीएफ की सैंक्शंस को खत्म किया पाकिस्तान के ऊपर। इमीडिएटली क्या हुआ, जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर वो खत्म हो गया, टेररिस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और पहलगाम उन्होंने करवा दिया। वही काम जैसे ईरान को इन्होंने पैसे दिए, ओबामा ने, बाइडन ने, और उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 7 किया, उन्होंने अटैक्स करने शुरू कर दिए पूरे दुनिया के ऊपर। वही काम पाकिस्तान भी करता है। जो पाकिस्तान की टेरर मशीनरी है वो फुल फ्लो पे थ्राइव कर रही है। इसलिए वो हमारे ऊपर एक स्ट्राइक करेंगे और हम भी रुकने वाले नहीं हैं। उनको जवाब उसी भाषा में और मल्टीप्लाई बाय 1000, कम से कम इन्होंने बोला था भारत को 1000 कट्स देंगे, इस बार इनके 1000 उग्रवादियों को खड़ा होकर इनका जो कटा हुआ है वहां पर 1000 कट्स पूरे जड़ से काटने वाला काम हम भी करने वाले हैं। ये अमेरिका बोल रहा है। दोस्तों, ये जो शैडो वॉर है वो रुक नहीं सकता हमारे खिलाफ, और जब ये रुकेगा नहीं तो फ्लड गेट्स हम भी खोलने वाले हैं। टेरर ग्रुप्स हमारे ऊपर स्ट्राइक करें और हम चुप रह जाएं, रिटेलिएशन ऐसा आएगा जो ऑपरेशन सिंदूर को आप भूल जाएंगे। मोदी जी ने एस्टेब्लिश कर दिया एक ब्रूटल न्यू नॉर्मल। ये अमेरिका बोल रहा है कि जो एरा है डिप्लोमेटिक डोजियर्स भेजने का, कि जी आपका उग्रवादी आया, उसने ऐसे मारा, इसके फोन किया था, अब हमने खत्म कर दिया। अब आपकी कि हमारे कंट्री में एक भी अटैक हुआ उसको समझा जाएगा ये पाकिस्तान ने किया है, पहली बात। दूसरा, हम ना तो कोई हेजिटेशन दिखाएंगे, ना मर्सी करेंगे, ना ही किसी को बताएंगे कि ये आपने किया या नहीं किया। बस हम तो वेट कर रहे हैं, आप आइए हमारे ऊपर अटैक कीजिए, उसके बाद एस्केलेशन आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा डिसमेंटलिंग है, मोदी जी ने, ये रिपोर्ट बोल रही है, अमेरिका की रिपोर्ट बोल रही है कि भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री को सिस्टमेटिकली डिसमेंटल करने के लिए पूरी प्लानिंग इन्होंने कर दी है। और मोदी जी ने बोल दिया ग्लव्स डालने की जरूरत नहीं है। अब जब मुक्का इनके दिमाग में, नीचे दिमाग में होता है, जब वहां पे मारना है तो बिना ग्लव्स के मारेंगे। और इंडियन आर्मी को क्या बोला कि तुम वेट करो, वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे हमारे खिलाफ, बस उसके बाद हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं कि कहां पे गंदी सी मस्जिद है, कहां पे उनका एयर बेस है, उसको जाके कैसे खत्म करना है वो आप लॉक कर दो। मिसाइलें हमारे पास है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, बस इनको ब्लीड करवाना है। पाकिस्तान को इतना खून निकलना चाहिए कि नदियां भर जाएं इनकी। जो ये हमारे लिए सोचते थे, अब इनके साथ किया जाएगा। दोस्तों, ये डॉक्ट्राइन एब्सोल्यूट है और क्रशिंग रिटेलिएशन
इस बार भारत की तरफ से पूरी तरह से किया जाएगा। अब तो यार उनका जो डिफेंस मंत्री है उसने बोलना शुरू कर दिया कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध कर सकता है, यानी कि उनको भी मालूम है कि मोदी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये और डार्क होती है इसके बाद। उनकी जो रिपोर्ट है अमेरिका की, वो क्या बोलते हैं कि चाइना को मालूम है कि पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, तो चाइना ने अपने आप को बीच में, जो होता है ना अखाड़ा होता है, उसके अंदर अपने आप को एंटर करवा लिया। क्या बोला है? बेजिंग ने पाकिस्तान को एक अल्टीमेट वेपन दे दिया, J-35A। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, सो कॉल्ड, इसलिए क्योंकि अमेरिका का F-35 भारत के पास आया था, हमने पकड़ के नीचे केरला में लैंड करवा लिया था, और उसके बाद उसको जो उसके सारे की सारी चीजें थी उसको ऐसे रोस्ट किया कि बेचारा 35 दिन उड़ नहीं पाया। दूसरा आया था तमिलनाडु के पास, हमने उसको भी पकड़ लिया और उसको बोल दिया बेटा आधा सेकंड है पीछे मुड़ जा, वरना हमने ऑलरेडी मिसाइल्स को लॉक कर दिया है। सो कॉल्ड स्टेल्थ फाइटर जेट उनके पास भी था, अमेरिका के पास, वो हमने कर लिया। अब चाइना का J-35, आप समझ सकते हैं चाइनीज के तो खिलौने नहीं चलते, इनके हथियार क्या चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपना दबदबा दिखाने के लिए कि जी भारत के लिए नाइटमेयर सिनेरियो है, क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो हमारे पास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान को पप्पू बनाने के लिए चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि दुनिया में किसी और को पप्पू बनाया जाए। उनको लगा कि यार कोई और इतना बड़ा गधा नहीं है जितना पाकिस्तान है। इनको बोला कि तुम्हें मैं F-35 दे रहा हूं, 50% डिस्काउंट पे ले जाओ यार, ले जाओ, दे दिया इनको। अब ये जो जेट है ये क्लेम करता है पाकिस्तान और चाइना भी कि ये भारत के धज्जियां उड़ाएगा, और कहां पर, जो भारत के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक करने के लिए इन प्लेन्स को पाकिस्तान को दिया गया है। इसका डर हमें नहीं है, इसका डर अमेरिका को है। वो बोल रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये जो आर्म्स की डील है पाकिस्तान के साथ, ये कोई रेगुलर डील नहीं है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को थ्रेट आने वाला है, इसलिए ये हथियारों को दिया गया है। लेकिन चाइना ने इसलिए किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि उनकी जो आर्म्स एंड एमुनेशन की जो मशीनरी है वो अब एक्सपोर्ट होने वाली है। किसी दुनिया में किसी और ने लिया नहीं, उन्होंने इस प्लेन्स को थोप दिया पाकिस्तान के ऊपर। एंड दूसरा, चाइना भी चाहता है कि भारत का युद्ध तो हो पाकिस्तान के साथ और ये युद्ध लंबा चले, इसलिए वो वाले हथियार पाकिस्तान को दे रहा है, ताकि ये जो युद्ध है वो लंबा चलेगा तो भारत अंदर से ब्लीड करेगा इकोनॉमिकली, हम डिस्ट्रैक्टेड होंगे अपने बॉर्डर के ऊपर, तो चाइना की तरक्की हो सकती है। दोस्तों ये काम तो हो गए जो रिपोर्ट बताती है। दूसरा, पाकिस्तान भी चाहता है कि जो भारत के पास S-400 है, जो हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स है, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो भारत की टेरिटरी के अंदर आना पड़ेगा। लेकिन हमारा एक कवच है, जो चक्रव्यूह हमने किया हुआ है, उनके कोई प्लेन आता है वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर स्टेल्थ होगा तो उनको लगता है कि किसी को पता लगेगा नहीं और हमारे लिए एक ह्यूमिलेशन वाला सिचुएशन हो जाएगी। तो भारत क्या कर रहा है भाई? पहली बात यह है कि हमको 10 साल से झक थोड़ा मारे हैं। हमारा जो कमांड सेंटर है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो सैटेलाइट्स हैं, हमारा जो चक्रव्यूह पूरा हमने बनाया हुआ है बॉर्डर के ऊपर, उसे तेज किया हुआ है। किसी भी कंट्री का कोई मिसाइल या स्टेल्थ जेट हमारे कंट्री में आने की कोशिश करेगा, वो आने से पहले ही वो भ्रामोश जाके काम धूल धड़ा कर देती है, आ नहीं सकती। इसलिए जो थ्रेट है हमारे लिए इतना बड़ा एग्जिस्टेंस का, वो थ्रेट नहीं है। हम भी कोई आराम से बैठे वॉच नहीं कर रहे कि हमारा एनिमी आएगा, हमारे ऊपर स्टेल्थ बॉम्बर्स लेके आएगा और हम जो है हमें पता लगेगा नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तों हमारा जो एम है वो बड़ा ही सिंपल है, उनके आने से पहले, और भाई लास्ट टाइम भी इनके F-16 हमने उड़ने नहीं दिए थे, इनके जो एयरपोर्ट्स हैं उनके रनवे को उड़ा दिया। वो बेचारे वहीं पे बैठे बैठे सोच रहे हम बाहर निकले कैसे। हाईवे पे जाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर तो हाईवेज के अंदर सिवाय खड्डों के कुछ और होता नहीं है। तो इसलिए अगर आपको यू हैव टू गो फॉर द किल, तो आप करेंगे कैसे? उसका आंसर है इस बार स्ट्राइक पहले हम करेंगे। हम ये नहीं वेट कर रहे कि उनकी आर्मी आएगी हमारे ऊपर अटैक करेगी तो जाकर हम अटैक करने वाले हैं, नॉट एट ऑल। उनके एयर बेसिस को, उनके जेट्स के उड़ने से पहले उनके एयर बेसिस को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनकी एयरफोर्स को ग्राउंड के ऊपर उड़ने नहीं देना, जैसे अमेरिका ने ईरान के साथ किया था। दोस्तों ये रिपोर्ट्स बता रही हैं अमेरिका की, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि अल्टीमेट हाई स्टेक्स का गैम्बल भारत लेने वाला है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मोदी जी आपको नोबेल प्राइज पाकिस्तान को खत्म करने के बाद ही मिलने वाला है। मिलेगा तो सही,
लेकिन पाकिस्तान को खत्म करने के बाद। जैसे वेस्ट बंगाल को जीतने के बाद आपको पूरी दुनिया फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है एक स्टेट इलेक्शंस के लिए, पाकिस्तान को सोच के देखिए, पाकिस्तान को खत्म करने के बाद जो आपको अभी 20-25 अवार्ड मिले हैं, ये आपको 200 कंट्रीज आपको अवार्ड देने वाली हैं, और साथ में नोबेल पीस प्राइज भी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको घर में आकर वो दिया जाएगा। अब भारत क्या कर रहा है? हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, हम अपने रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं, और 2 बार अजीत डोभाल जी ऑलरेडी फाइल मोदी जी को दे चुके हैं रिस्क असेसमेंट की, कि अगर भारत स्ट्राइक करेगा तो हमारा नुकसान क्या होगा और पाकिस्तान का जो परमानेंट नुकसान है वो क्या होगा। तो बस एक ही चीज है, अजीत डोभाल जी वो जिनी है जो बोतल के अंदर अभी बंद है, बस मोदी जी को ढक्कन खोलना है और जिनी बाहर निकलेगा। और आपको मालूम है कि हमारी तरफ से जो स्ट्राइक होगी वो टोटल एंड कंप्लीट होगी। दोस्तों, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये अमेरिकन रिपोर्ट्स वो बता रही हैं। अब जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं पूरे दुनिया के, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। जो विंडो है पीस की वो हमने बंद कर दी है। ना हम अमेरिका से बात करने वाले हैं, ना चाइना की इंटरवेंशन हम अलाउ करेंगे, और ना ही पाकिस्तान से। भाई पाकिस्तान का तो नाम हम लेते नहीं है, हमने पनौतीस्तान उनका नाम रख दिया है। और भारत और पाकिस्तान दोनों ने लॉक कर दिए हैं अपने अपनी मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर। पाकिस्तान को भी मालूम है कि इस बार अटैक हम करने वाले हैं, हम वेट भी करने वाले नहीं उनकी। जो काउंटर है वो शुरू हो गया, वेपन्स लॉक हो गए, मिलिट्री प्लानर्स रेडी हैं दोनों तरफ से, और जो स्ट्राइक बेशक वो पाकिस्तान करे या हम करें, वो इमीडिएट होगा, फास्ट होगा, ब्रूटल होगा। पाकिस्तान फास्ट काम कर नहीं सकता क्योंकि कुछ कटा है तो बेचारों को चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि लीक करता रहता है इनका, तभी लेडीज की ड्रेस डालते हैं। और दूसरी तरफ से करेंगे हम फास्ट, होगा भी ब्रूटल। एंड दुनिया में कोई और ताकत नहीं है जो अब इस बार हमें फोन करे। लास्ट टाइम तो पाकिस्तान ने 60 टाइम्स, जो बारह बोल रहे थे ना 60, वो था 60 टाइम्स पाकिस्तान ने 3 दिन में अमेरिका को फोन कर करके बोला कि मोदी जी को बोलो यार हमारी वाट लग गई है, हमारा कटा हुआ कट गया है, अब और क्या काटोगे। 60 बार इन्होंने फोन किया था 3 दिन में, और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाला। पहले 2 दिन तो हमने फोन नहीं उठाया, तीसरे दिन मार्को रूबियो का फोन उठाया जयशंकर जी ने, और उन्होंने एक ही बात बोला, यार रोक दो, उनकी वाट लगी पड़ी है, छोड़ दो इन मोहम्मदों को। भी पहले आपने 1400 साल पहले आपने जहर दे के मार दिया, अब आप इनको मिसाइलों से मारते जा रहे हो, इस बार छोड़ दो, अगली बार देखेंगे। और अगली बार जो उन्होंने बोला था अगली बार देखेंगे, इस बार हम ही देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।